सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर जो है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें केवल और केवल आप लोगों को 3 फार्मूले याद करने हैं, पूरी चैप्टर खत्म। एक दूरी, विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल, केवल 3 टॉपिक आपका दिया है। पहला चीज आप लोगों का क्या है इस चैप्टर में, जो प्रश्नावली 7.1 है, वो है आप लोगों का दूरी। क्या निकालना? दूरी आप लोगों को निकालना है। ठीक है, तो दूरी का आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, है कि नहीं है? दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोगों का क्या होता है, रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। यही बस फॉर्मूला है, आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों को याद कराने का प्रयास करता हूं, ठीक है, कि ये फॉर्मूला तो आसान, याद करना तो आसान है, आप जरा समझिए फॉर्मूला आता कहां से है। अगर ये आप जान जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर हो जाएगा, है कि नहीं है? तो क्लास 9th में अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा अगर मैं याद कराने का प्रयास करूं, तो क्लास 9th में आप लोग क्या किए थे कि जैसे आपको नंबर दे दिए जाते थे, जैसे अगर आपका है 2,3, है कि नहीं है, 4,7, 6,9, 5,4 है कि नहीं है? तो पहला वाला जो होता है वो क्या होता है, x, और दूसरा वाला जो होता है क्या होता है, y। वैसे ये पहला वाला आपका x, दूसरा वाला y, पहला वाला x, दूसरा वाला, पहला वाला x, दूसरा वाला y। क्लास 9th में हमें मिला था कि ऐसे ही ग्राफ था, ग्राफ पर इसको हमें क्या करना था, दर्शाना था। कैसे हम दर्शाएंगे? सपोज मान लेते हैं भाई ये वाला मूल बिंदु होता है 0, इधर जाएंगे तो ये वाला आपका x अक्ष होता है धनात्मक, और ये वाला जो होता है x अक्ष ऋणात्मक। वैसे ही ये वाला होता है y अक्ष धनात्मक, और वैसे ही ये y अक्ष होता है आपका ऋणात्मक। समझ में आया? अगर मैं इधर जाऊंगा, जैसे सपोज मान लेते हैं मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, है कि नहीं है? वैसे ऊपर अगर y अक्ष में धनात्मक की ओर जा रहेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं इधर जाऊंगा, ठीक है, तो ये x अक्ष का ऋणात्मक वाला है तो ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, ऐसा ही करेंगे। वैसे ही अगर ऋणात्मक वाला अगर इधर हम आएंगे तो क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, ऐसे ही हम लोग करते हैं। अगर सपोज मान लेते हैं अगर इसको हमको इस पे दर्शाना हो तो हम कैसे दर्शाएंगे? ठीक है, इस ग्राफ में तो हम ये देखते हैं कि ये बोल रहा है कि x अक्ष पर कितना 2 चलना है, तो x अक्ष पर अगर हम काउंट करें 1, 2, x अक्ष पे मतलब क्या हो जाएगा यहां पर, और ये y अक्ष पे कितना 3, y अक्ष पे कितना आपका 3, तो y अक्ष पे 1, 2, 3, तो x अक्ष पे 2, y अक्ष पे 3, तो मतलब ये कुछ ठीक ठाक यहां पर आएगा, ये बिंदु होगा, होगा कि नहीं होगा? और यही जो बिंदु है आपका क्या होगा, 2,3 है। बात समझ में आया? कोई तकलीफ है? दूसरी बात अगर आप देखें, जैसे अगर मैं बोलूं 4,7, तो x पे कितना 4, तो 3 और 4 ये आपका आया, y पे कितना 7, तो 6 और 1 7 मान लेते हैं यहां, तो x पर 4, y पर 7, तो कुछ आप लोगों का ये करके आएगा 6,7। समझ में आया कि नहीं है? इस तरीके से हम लोग क्या करते थे, ग्राफ में इसको दर्शाते थे। समझ में आया कि नहीं है? लेकिन अगर आप थोड़ा सा आप क्लास 10th में पढ़ेंगे तो इनके बीच की दूरी, जैसे अगर हमको कहें कि भाई x अक्ष पे ये यहां पर है और इसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना हो, यही तो, एक कोई बिंदु मान लेते हैं, ये वाला बिंदु आपका P है, ये वाला बिंदु आपका Q है। अगर हमसे पूछे कि PQ के बीच की दूरी क्या होगी, ये कैसे हम निकालेंगे? समझ में आया कि नहीं है? यही चीजें हैं, ठीक है ना? तो इसको समझने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये जो यही फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको x1 मानेंगे
x1 y1 x2 y2 मान करके ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। ये फॉर्मूला आता कहां से, इसको समझने का प्रयास करिएगा। हम क्या करेंगे, वैसे ही दूरी को हम लोग निकालने के लिए वैसे ही हम क्या करेंगे, एक चतुर्थांश बना लेंगे। ठीक है, हमने बना लिया है कि नहीं। अब मान लेते हैं कि ऐसे ही कोई बिंदु है आपका, ये आपका मान लेते हैं P बिंदु है, मतलब ये आपकी दूरी यहां से है, ठीक है ना। ये आपकी दूरी आप लोगों की मान लेते हैं ये है, और ये मान लेते हैं आपका y है। तो ये दूरी जो है आपका x1 है, यहां से यहां तक की जो दूरी है क्या है आपका x1 है। और यहां से ये जो y1 है, ये वाली जो दूरी है आपकी कितनी है, y1 है। सपोज मान, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, जैसे हमने लिखता है ना 1 2 3, तो इसकी जो दूरी है x1 है और इसकी यहां से यहां तक की जो दूरी है आपका y1 है। तो अगर मैं इन दोनों को अगर दिखाऊंगा तो सपोज कहीं करके आपका ये आएगा, और ये बिंदु का मैं मान देता हूं P देता हूं, और इसका जो हो जाएगा x1 आपका और y1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लेते हैं कि यहां से आपकी ये जो दूरी है आपकी, सपोज मान लेते हैं ये यहां से यहां तक की जो दूरी है आपकी क्या है, x2 है। क्या है आपकी, x2 है। और यहां से मान लेते हैं ये यहां तक की जो दूरी है आपकी, यहां से ये क्या है आपका y2 है। कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। अब सपोज मान लेते हैं कि अगर मैं इसको अगर इस तरीके से अगर मैं मिलाऊं कुछ इस तरीके से, तो ये मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका x1 है और ये आपका y1 हो गया, कोई तकलीफ नहीं है यहाँ पर। और इसको अगर मैं दिखाऊं x2 और y2 को अगर मैं दिखाऊं, तो भाई x पे यहाँ पर है तो कुछ ये यहाँ पर आपका आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और ये y2 अगर मान लेते हैं यहाँ ये वाला बिंदु है, ठीक है ना, तो ये इसको अगर यहाँ पर हम दिखाएंगे तो ये मान लेते हैं आपका Q बिंदु है, और यहाँ पर हो गया आपका x2 y2, हो गया कि नहीं हो गया? कोई तकलीफ है? अब मैं क्या करता हूं, इसको देखिए मैं दिखाने का प्रयास करता हूं, ठीक है ना। तो मैं अगर इसको यहां से अगर मैं इस तरीके से अगर मिला दूं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा? दिखेगा। मुझे क्या बोल रहा है कि P से Q के बीच की, यही तो मुझे निकालना है, हाँ या ना। मुझे क्या निकालना है, P से Q के बीच की दूरी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको मिला देता हूं, ठीक है ना। मैं क्या करता हूं, इसको इस तरीके से, कोई दिक्कत है? ये बिंदु आपका है P और ये है आपका x1 और y1, और ये आपका बिंदु है Q और ये है आपका x2 और कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, देखिए ये x2 है, तो मैं क्या करता हूं, देखिए ये वाला, अब जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। मैं क्या करता हूं कि इसको ना ये इसके समांतर यहां पर एक ऐसे खींच कर देंगे तो ये क्या समकोण त्रिभुज बन जाएगा? क्या बन जाएगा? बन जाएगा नहीं बन जाएगा? समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो जरा एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये यहां से यहां तक के बीच की दूरी हमारी क्या होगी, दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन ध्यान से समझिएगा। अगर यहां से यहां तक की पूरी दूरी कितना है, x2 है, और ये दूरी x1 है, तो ये अगर मुझे ये दूरी चाहिए तो पूरे यहां से यहां तक के दूरी में से अगर मैं ये वाली दूरी निकाल दूं तो क्या मुझे ये वाली दूरी मिल जाएगी? हाँ या ना। अगर यहां से यहां तक की दूरी अगर आपकी x2 है और उसमें से अगर मैं x1 को घटा दूं तो क्या मुझे ये दूरी मिल जाएगी? हाँ या ना, मिलेगा। तो इस दूरी को अगर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से यहां तक की दूरी को मैं लिख सकता हूं क्या, x2 माइनस का x1। अरे बोलो हाँ या ना, बोल सकता हूं ना, कोई तकलीफ है? भाई क्योंकि ये दूरी आपकी x1 है और यहां से यहां तक की पूरी जो दूरी है क्या आपकी x2 है, है या ना। तो अगर मैं पूरी दूरी अगर आपकी x2 है, अगर उसमें से ये वाली अगर मैं दूरी को घटा दूं तो क्या आएगा, x2 माइनस x1। कोई तकलीफ है? अब जरा समझो, यहां तक की जो दूरी है आपकी y1 है, भाई समझने का प्रयास करिए। यहां तक की जो दूरी है, यहां से यहां तक ये वाली जो दूरियां है, चाहे यहां की बात बोलो चाहे यहां की बात करो, ये तो y1 ही ना है यहां तक। कोई तकलीफ है? इसको PQ, इसको मैं R ही नाम देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। सपोज मानिए ये आपका R बिंदु है, क्या है आपका R है। अगर ये y1 है और यहां से यहां तक की पूरी दूरी क्या है आपका y2 है, देखो है कि नहीं। यहां से आपकी यहां तक की जो पूरी दूरी है वो क्या है, y2 है। मुझे सिर्फ ये वाली दूरी चाहिए, है कि नहीं है। तो ये वाली दूरी क्या होगा, अगर पूरे y2 में से अगर मैं इस y1 को घटा दूं तो मुझे ये दूरी मिल जाएगा, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका y2 माइनस का, कोई तकलीफ है? ये वाली दूरी मुझे मिल गई y2 माइनस का। अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये वाली भी दूरिया तो x2 माइनस x1 ही होगी, है ना। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, कोई दिक्कत है?
अब क्या करना है मुझे, क्योंकि मुझे पी क्यू चाहिए, मुझे पी क्यू ना चाहिए, तो अगर मुझे पी क्यू अगर चाहिए तो मैं पी क्यू आर में मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा दूं, लगा सकता हूं नहीं लगा सकता हूं? तो मैं क्या करूंगा देखिए कि पी क्यू का स्क्वायर, भाई क्योंकि पाइथागोरस में इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y2 माइनस, अरे आप ये क्यू आर सीधे लिख देता हूं मैं, क्यू आर का स्क्वायर और प्लस पी आर का स्क्वायर। समझ में आई बात? अब पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू आर, तो क्यू आर की लंबाई कितनी है यहां देखो, y2 माइनस y1, यही तो मैंने निकाला है, तो यहां लिख देंगे हम y2 माइनस y1 का प्लस पी आर की जो दूरी है वो कितना है, x2 माइनस, तो हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, मुझे पी क्यू चाहिए या मुझे पी क्यू का स्क्वायर चाहिए, क्योंकि मुझे पी से क्यू की दूरी चाहिए, तो यहां पी क्यू बराबर हो जाएगा करड़ी में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का। मजा आया? एक अलग से सीखने को मिली कि नहीं मिली? ये जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं पूरी आपके किताब में है, लेकिन आपने कभी पढ़ने का प्रयास नहीं किया। समझ में आया कि नहीं? तो याद करना तो बड़ी आसान है, ऐसी बात नहीं है नहीं आसान, लेकिन अगर आप जान गए ना तो आपके दिल में एक नया चीज उमंग आया होगा, वाह मैंने नया कुछ सीखा है कि नहीं है? इस फॉर्मूले को अगर आपने दिमाग में, तो देखिए बिना इसके भी आपका हो सकता है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, अगर आप जैसे मैंने y2 माइनस y1 लिखा है, आपके मन में आए अगर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर दूं, अगर x1 माइनस x2 का मैं होल स्क्वायर कर दूं, तो क्या दिक्कत है? तब पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? तब पर भी कोई दिक्कत, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करिए, चाहे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करिए, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब होल स्क्वायर करेंगे चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, आएगा तो हमेशा प्लस में ही। समझ में आया कि नहीं? तो इसको करिए, फिर हम लोग अब उदाहरण करते हैं, आपका प्रश्नावली खत्म। अब देखिए जो हम लोगों ने अभी सीखा है दूरी का जो फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, क्या बिंदु 3,2 माइनस 2, माइनस 3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हां तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, इस जो कॉमा आपका 3 मिला है, ठीक है ना? सपोज आप मान लीजिए कोई त्रिभुज है, ठीक है ना? मान लेते हैं इस तरीके से आपका कोई त्रिभुज है, उसके शीर्ष बिंदु दिए हैं, जैसे ये आपका मान लेते हैं आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका क्या है, सी है। तो ए का मान लेते हैं आपका 3,2 दिया है। इसके बाद मान लेते हैं बी का निर्देशांक जो है आपका -2, -3 दिया है, और सी का जो निर्देशांक है इसका कितना दिया आपका, देखिए 2,3 दिया है, यही ना दिया है। तो सबसे पहले हम तीनों जो भाई त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं की लंबाई हमें पता होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना? तो हम पहले क्या करेंगे, जैसे ए बी की लंबाई पता करेंगे, फिर बी सी की लंबाई पता करेंगे, और फिर क्या करेंगे, ए सी की लंबाई पता करेंगे। बात समझ में आया कि नहीं है? इसके बाद हमारा त्रिभुज का क्या नियम होता है कि कोई भी त्रिभुज तभी संभव होगा जब उसके 2 भुजाओं का जो योग है सदैव बड़ा होगा तीसरी भुजा में। अगर कोई भी त्रिभुज संभव है तो उसकी 2 भुजाएं का अगर हम योग करेंगे, 2 भुजाओं को जोड़ेंगे, तो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। बात समझ आया कि नहीं है? जैसे मैं क्या करता हूं भाई, एक लंबाई ए बी की, मैं पहले आपको क्या करता हूं भाई, ए बी में निकालता हूं। अब भाई दूरी का फॉर्मूला लगा करके मैं ए बी को निकालूंगा, है कि नहीं है? ये ए बी है कि नहीं? ए बी के लिए मैं क्या करता हूं, इसको देखिए x1 मान लेता हूं, इसको y1 मान लेता हूं, इसको x2 और इसको y2। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी के लिए हमारा फॉर्मूला मैंने क्या बताया अभी भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर x2 माइनस x1, तो x2 का मान कितना है देखिए, x2 माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस x1 का मान कितना दिया है, 3, तो माइनस का 2 और -1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 का मान कितना दिया है, माइनस का 3 माइनस y1 का मान कितना दिया है, 2 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा।
तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा आपका, देखिए ए बी बराबर देखिए √2 माइनस √3 सॉरी -2 -3 कितना हो जाएगा, माइनस का 5, -5 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर प्लस माइनस का 3 माइनस का 2 तो हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर है कि नहीं है, तो -5 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, ठीक है, प्लस -5 का फिर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा आपका 25। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, करड़ी में आपका 50 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत है? ये आपका ए बी की लंबाई आई, ठीक है ना। अगर मैं इसका वर्गमूल जैसे निकालता हूं तो 7 दशमलव कुछ आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, क्योंकि 7 7 49, अगर 49 रहता तो पूरा 7 आता, 50 है तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, है कि नहीं है। तो ये ए बी का मैंने मान निकाल लिया, ठीक है ना। वैसे ही मैं क्या करता हूं आपका बी सी का निकाल लेता हूं, है कि नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, देखिए बी सी निकाल लेता हूं। तो बी सी बराबर अगर मैंने x2 y2 माना है तो भाई अगर इसको x2 y2 माना है तो इसको x1 y1 मान लीजिए। कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा ना अलग अलग, है कि नहीं। या तो इसको पूरा बदलिए, तो एक बार मैं आपको प्रयास करता हूं। तो फिर वही फॉर्मूला आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए x2 का मान कितना दिया है -2 और x1 कितना दिया है -2। भाई -2 और x1 का मान 2 ही दिया है, तो -2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया, देखिए y2 का मान दिया है -3 माइनस y1 का मान कितना दिया है -3 का होल स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो BC बराबर हो जाएगा, देखिए -2 और -2 कितना हो जाएगा -4। तो -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौके प्लस में होगा, क्योंकि माइनस वाला हमेशा प्लस हो जाएगा, तो प्लस का आपका 16 हो जाएगा प्लस यही -3 कितना हो जाएगा -6 है, -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 36। कितना हो जाएगा आपका 36। तो BC बराबर हो जाएगा आपका, देखिए 6 6 12 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका BC बराबर 52 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब मैं क्या करता हूं, आखिरी आपका निकालता हूं AC का मान निकालता हूं। क्या निकालता हूं आपका AC का मान। तो फिर AC अगर हमको निकालना है तो x1 y1 है तो इसको x2 y2 मान लीजिए इस बार, है कि नहीं है, है कि नहीं है। सबकी भी मैं भुजाओं की लंबाई आपको निकाल रहा हूं। जैसे AB मैंने निकाला ना, ये करनी 50, मतलब इसकी ये लंबाई है कि नहीं है। BC मैंने निकाला मतलब इसकी ये दूरी है, और AC मैंने निकाला ये इसकी दूरी है। समझ में आया कि नहीं है। अब अगर मैं AC बराबर अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, फिर वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, समझ में आई बातें। तो AC बराबर क्या होगा आपका x2 माइनस x1। तो x2 का मान कितना दिया है 2 माइनस x1 का मान कितना दिया आपका 3 का हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया आपका 3 माइनस y1 का मान कितना दिया आपका 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 में से -3 घटाएंगे तो कितना है -1। तो -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 ही होना होगा 1 प्लस ये 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। तो इसका मतलब आपका आ जाएगा AC बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहां पर अगर आप देखने का प्रयास करिए तो सबसे बड़ी जो भाई भुजा की लंबाई जो है आप लोगों का, देखिए सब करड़ी में है तो BC है कि नहीं। सबसे बड़ी जो भुजा की लंबाई है क्या आपका BC है। समझ में आएगी नहीं बातें। अब एक बात को ध्यान रखिएगा, अब क्या करना है मुझे ध्यान रखिएगा कि अगर मैं दो भुजाओं को अगर मैं जोड़ूंगा भाई, इसका और इसका अगर मैं योग करूंगा तो ये बताइए इससे बड़ा होगा या छोटा आएगा, बड़ा होगा। इन दोनों का अगर मैं ध्यान से अगर AB और AC का मान निकाले, क्योंकि देखिए AB का अगर मैं मान निकालूंगा तो 7 पॉइंट समथिंग आएगा, यही ना आएगा, और इसका भी 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और अगर 52 का अगर मैं निकालूंगा तो 7 पॉइंट ही समथिंग रहेगा। इसका मतलब इसकी दो भुजाएं जो हैं इससे बड़ी होंगी। तो यहां पर हमें देखने का मिला कि अगर हमें यहां पर क्या देखने को मिला है कि नहीं है कि AB प्लस जैसे मैं BC कर लेता हूं, AP प्लस BC का जो योग है बड़ा है किससे AC से, आएगा कि नहीं आएगा, होगा ना। फिर
ए बी प्लस बी सी हो गया। इसका बी सी और ए सी अगर मैं करूंगा बी सी अब प्लस ए सी का योग मैं करूंगा तो सदैव बड़ा होगा किससे? ए बी से। ए बी से बड़ा होगा कि नहीं होगा? ए बी से भी बड़ा होगा। और क्या होगा? और ए बी अब प्लस ए सी और क्या होगा कि ए बी प्लस ए सी का जो योग है वो बड़ा होगा किससे? बी सी से। इसका मतलब कि त्रिभुज संभव है। लेकिन ये त्रिभुज कैसा है ये मुझे पता करना पड़ेगा। अगर समकोण त्रिभुज होगा तो सबसे बड़ी भुजा का हम वर्ग कर लेते हैं, है कि नहीं है? अगर समकोण त्रिभुज होगा तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग कर लेते हैं, है कि नहीं? तो सबसे बड़ी भुजा कितनी है? इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? त्रिभुज तो श्योर हो गया कितना है? बीसी है। तो बीसी का स्क्वायर कितना है आपका? देखिए करड़ी में 52 का स्क्वायर हम करेंगे। करड़ी में 52 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका? 52 आएगा। यहां तक बात समझ में आएगी नहीं है? इसके बाद अन्य दो भुजाएं हैं भाई, छोटी छोटी भुजाएं हुई। तो ए बी का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा आपका? ए बी का स्क्वायर करेंगे तो करड़ी में 50 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा आपका? 50। और वैसे ही अगर मैं ए सी का स्क्वायर करूंगा तो करड़ी में 2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना आएगा आपका? 2। इसका मतलब मुझे ये मिला कि बी सी का जो स्क्वायर है वो बराबर है ए बी के स्क्वायर के प्लस बी सी के स्क्वायर के, सॉरी ए सी के स्क्वायर के। किसके? ए सी के स्क्वायर के। यही ना मिला कि बी सी का जो स्क्वायर है, बी सी का जो स्क्वायर है वो बराबर है ए बी स्क्वायर के प्लस ए सी के स्क्वायर के। ये किस त्रिभुज में होता है? समकोण त्रिभुज में होता है। केवल समकोण। देखिए ये जो चित्र हमने बनाया इस चित्र पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना? ये तो मैंने अंदाजे से लेकर के दूरियां हमने निकाल ली है कि नहीं है? तो यहाँ पे आप कह देंगे तब तो ये तो बी सी आधार है, तो आप कैसे कह सकते हैं, है कि नहीं है? लेकिन इसका अगर सही से अगर हम लोग बनाएंगे तो यहाँ हमें देखने को ये मिला कि सबसे बड़ी जो भुजा है उसकी करड़ी 52 आई, है कि नहीं है? तो इसका स्क्वायर करने पर जो मान आ रहा है वह मान इसकी जो शेष जो दूरियां हुई उनका स्क्वायर करने के स्क्वायर के मान के योग के क्या है आपका? बराबर है। तो इस आधार पे हम कहेंगे कि यह क्या है? यह पूछा है ना, बताइए किस प्रकार का त्रिभुज है? तो हम लिखेंगे क्या है? यह एक समकोण त्रिभुज है। बात समझ में आया कि नहीं है? यह एक क्या है? समकोण त्रिभुज है। यहां तक बात समझ में आया? इस पे आप लोग ना अपने अंदाजे से जब भी ऐसा प्रश्न आपका आए ना, ऐसे ही आपको अपने मन में कुछ भी कोई भी त्रिभुज बना लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उसके आने के बाद पहले ये सेटिस्फाइड करना चाहिए कि अगर पहले तो त्रिभुज संभव होगा तो त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का जो योग होगा तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होगा। चाहे किसी भी त्रिभुजा का योग कर लीजिए, अगर त्रिभुज बना है तो ये फॉलो करेगा, है कि नहीं है? इसके बाद हम देख लेंगे कहीं क्या बोलते हैं, क्योंकि भुजाएं आपकी अलग अलग हैं तो समबाहु तो होगा नहीं, समद्विबाहु भी नहीं होगा कि होगा? तो एक हमारे पास ऑप्शन बनता है कि हम देखें कहीं यह समकोण त्रिभुज तो नहीं है। अगर समकोण त्रिभुज भी नहीं होता तो हम क्या बोल देते? विषमबाहु है कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं? अब देखिए उदाहरण नंबर 2 में क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि बिंदु ये 1,7 4,2 -1, -1 -4, एक वर्ग के शीर्ष हैं। ये दिखा रहा है कि ये जो बिंदु हैं वो आप लोगों का क्या है? एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो मैं क्या करता हूं भाई, वर्ग में क्या होता है? वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। जैसे अगर मैं इसका नाम दे दूं आपका तो हो जाएगा A B C D, होगा? तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, है कि नहीं है? नहीं तो समचतुर्भुज नहीं हो जाएगा क्या, है कि नहीं है? तो इसमें क्या होगा? इसका मतलब AC बराबर होगा किसके? DB के। मतलब इसका जो विकर्ण AC होगा, है कि नहीं? जैसे अगर मैं इसको खींच दूं, ये आपका विकर्ण आपका AC जो होगा वो विकर्ण DB के भी क्या होता है? आपस में बराबर होता है, ठीक है ना? तो A का मान लेते हैं, निर्देशांक आपका क्या दिया है? 1,7, B का 4,2, C का -1, -1, D का -4,4। ये आपका हो गया। कोई दिक्कत है? अब मैं क्या करता हूं, जैसे कि AB के बीच की दूरी निकाल लेता हूं। भाई सबकी दूरी निकालेंगे ना, सबका निकालेंगे, अगर सबका बराबर होगा तभी ना मानेंगे कि वर्ग है कि नहीं है? तो हम क्या करेंगे आपका, देखिए कि AB बराबर फिर वही x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको मान लीजिए आपका x1 है कि नहीं, मैं लिख ही देता हूँ x1 y1 x2 का मान कितना है ए बी बराबर, जल्दी बोलिए, x2 का मान है 4 माइनस x1 का मान 1, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 2 माइनस y1 का मान का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या होगा आपका, देखिए 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3 तरीका 9 और प्लस 2 में से अगर मैं 7 को घटाऊंगा तो कितना आएगा 5 माइनस का 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो 25 में अगर मैं 9 जोड़ूंगा तो कितना आएगा ए बी बराबर हो जाएगा करड़ी में, कोई दिक्कत है। अब वैसे ही मैं क्या करूंगा बी सी का मान निकाल, अगर x2 y2 मैंने माना है तो इसको क्या मान लूँ मैं x1 y1 मान लेता हूँ, x1 y1, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, देखिए ए बी मैंने निकाल लिया, अब मैं क्या निकालता हूँ बी सी। भाई ए बी निकाल लिया, अब मैं बी सी निकाल लेता हूँ, तो बी सी की भी तो यही दूरी होनी चाहिए जो ये आया है कि नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर x2 का मान कितना दिया है 4, तो 4 माइनस x1 का मान कितना दिया है -1 दिया है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया है 2 माइनस y1 का मान कितना दिया है -1, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका +1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 4 1 5 का स्क्वायर 25 और 2 1 3 का स्क्वायर 9, तो बी सी बराबर क्या आएगा आपका 34। तो बी सी बराबर आप लोगों का करड़ी में क्या हो जाएगा आपका बी सी बराबर करड़ी में 34। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई अब क्या हम निकालेंगे सी डी का मान हम निकालेंगे, किसका सी डी का हम मान निकालेंगे। तो सी डी का मान निकालने के लिए अगर ये x1 y1 है तो मैं क्या मान लेता हूँ इसको x2 y2 मान लेता हूँ, हमारा काम हो जाएगा है कि नहीं है। बस वही फार्मूला लगा दीजिए, सिर्फ इसमें फार्मूला आपको लगाने हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर x2 माइनस x1, देखिए x2 का मान माइनस का 4 और x1 का मान माइनस का 1, तो -1 में करेंगे तो देखिए माइनस क्या है प्लस का 1, इसका क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद y2 का मान 4 और y1 का मान -1, तो माइनस क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। तो सी डी बराबर क्या होगा आपका, देखिए -4 और +1 कितना हो जाएगा -4 में -3 का स्क्वायर करेंगे 3 तरीका 9, 4 1 5 का स्क्वायर 25 9 कितना हो जाएगा सी डी बराबर भी करड़ी में आपका हो जाएगा 34। कोई दिक्कत है। इसके बाद आपका हो जाएगा ए डी, तो देखिए x2 y2 है x1 y1 है, ये है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, देखिए ए डी का मान निकाल लेते हैं। तो ए डी बराबर फिर वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए डी बराबर x2 माइनस x2 का मान कितना दिया है भैया माइनस का 4 माइनस x1 का मान कितना दिया है माइनस का 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 का मान कितना दिया है 4 माइनस y1 का मान कितना दिया है 7 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ए डी बराबर हो जाएगा आपका, देखिए -4 और -1 कितना हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा प्लस का 25 प्लस 4 माइनस 7 माइनस का 3 -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना प्लस का 9। तो ए डी बराबर भी क्या आपका आया करड़ी में आपका 34 आया। ठीक है, इसका मतलब सभी भुजाएं क्या हैं आपकी बराबर हैं। सभी भुजाएं बराबर होने से मतलब नहीं है, अब यहाँ पर मुझे इनके विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और दोनों विकर्ण भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा AC का मान निकालना पड़ेगा, किसका AC है कि नहीं। तो AC की लंबाई का अगर हम निकालेंगे तो फिर वही
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा आपका, देखिए x2 तो x1 y1, ये भी x1 y1 है, तो किसी एक को मान लीजिए, इसको x2 और y2 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? y2 मान लीजिए। तो x2 1 माइनस x1, तो x तो कहा जाएगा 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, सही है? क्योंकि तो 1 और ये -1 है, तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, इसका प्लस y2 का मान कितना दिया है? 7 माइनस y1 का मान कितना दिया है? 1, तो प्लस का 1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो AC बराबर कितना हो जाएगा आपका? देखिए 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 4 प्लस 7 और प्लस 1 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 64। तो AC बराबर कितना हो जाएगा? करड़ी में 68 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? वैसे ही मुझे क्या करना होगा, फिर हमको BD का भी मान निकालना पड़ेगा। तो x2 y2 है, इसे मैं x1 y1 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? x1 y1, ठीक है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, किसका मान? BD तो BD बराबर फिर वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला। तो मैं डायरेक्ट इस बार लिखता हूँ, देखिए x2 4 और माइनस x1, तो कितना हो जाएगा आपका? देखिए 4 अब माइनस x1, तो प्लस का कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? y2 का मान 2 माइनस y1 का मान कितना दिया? माइनस का 4 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो BD बराबर कितना हो जाएगा? 4 4 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 में से -4 घटाएंगे तो -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 4। तो BD बराबर कितना आएगा आपका? करड़ी में 68। तो हम लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा AC बराबर BD, अतः यह एक वर्ग के क्या हैं? वर्ग के निर्देशांक हैं। निर्देशांक हैं, यही मुझे करना था। समझ में आया? अब देखिए उदाहरण नंबर 3 में क्या कह रहा है कि आकृति 7.6 इस आकृति में किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। ठीक है, ये डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। आसिमा, भारती और कैमिला, ये आसिमा है, ये भारती हैं, ये कैमिला है। क्रमशः ये आसिमा यहाँ पर है, भारती यहाँ पर है और कैमिला यहाँ पर बैठी हैं। क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सिद्ध में हैं? मुझे बताना है कि क्या ये एक ही सिद्ध में है? अगर हम देखें तो बैठी हैं, साकार उत्तर दीजिए। अगर ये एक ही सिद्ध में होंगी, ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे? AB की दूरी निकाल लेंगे, फिर BC की दूरी निकाल लेंगे और फिर AC की दूरी निकाल लेंगे। यदि AC की दूरी AB और BC की दूरी के क्या आती है? बराबर आता है, तो हम कह देंगे कि ये क्या है? एक ही सिद्ध में बैठी हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखिए कि AB का मान निकालते हैं। किसका निकालते हैं? देखिए AB बराबर क्या होगा आपका? वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है। तो AB बराबर क्या होगा आपका? देखिए AB बराबर x2, तो इसको मान लीजिए x1, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, देखिए 3,1 है और कितना है? 6,4 है। तो इसको मैं x1 y1 x2 और y2 मान लेता हूँ। तो x2 6 x1 मतलब 3, तो 6 माइनस 3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया है? 4 माइनस y1 का मान 1 तो क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो AB बराबर 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 9 प्लस 4 में से घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर आपका 9। तो AB बराबर कितना हो जाएगा आपका? देखिए करड़ी में आपका 18 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक है ना। अगर इसको हम निकालेंगे तो लिख सकते हैं, देखिए 2 गुणित 3 गुणित 3
तो ए बी का मान आपका आ जाएगा कि नहीं 3√2 आगे कि नहीं हो गया। 3 अंदर जाएगा तो 3 3 9, 9 दूना कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। वैसे ही मैं क्या करता हूँ BC को निकाल लेता हूँ। ठीक है, क्या निकालता हूँ BC। तो BC को जब निकालेंगे तो फिर वही BC वाला फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 8,6 अगर x2 y2 है तो इसको x1 y1 मानिए तभी ना काम होगा। तो x2 मतलब 6 और माइनस 8, तो BC बराबर हो जाएगा आपका, देखिए 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा आपका 4 माइनस कितना हो जाएगा आपका y1 6 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। तो BC बराबर हो जाएगा आपका, देखिए 6 में से 8 घटाएंगे कितना हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर करेंगे 2 दूना के 4 प्लस में आएगा। 4 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 2, तो -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4। तो BC बराबर हो जाएगा आपका करड़ी में 8। तो BC बराबर कितना हो जाएगा आपका, निकालेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, तो 2 करड़ी में कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 2 करड़ी में 2 हो जाएगा। इसके बाद मैंने देखिए A से B का मान मैंने निकाल लिया, AB का लंबाई मैंने निकाल लिया, BC की लंबाई मैंने निकाल लिया। अब मैं क्या करता हूँ AC की लंबाई, AC की दूरी निकालता हूँ, है कि नहीं है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा AC का मान निकालेंगे। तो AC बराबर फिर वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं AC का मान निकालूंगा तो AC बराबर आपका हो जाएगा, देखिए x2, तो ये देखिए x1 y1 दोनों x1 y1 है। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूँ x2 y2 में मान लेता हूँ, कोई दिक्कत है। तो हो जाएगा x2 माइनस x1, तो 8 और माइनस x1 कितना हो जाएगा आपका 3, तो 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया है 6 माइनस y1 का मान कितना दिया है 1 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा आपका, 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 5 बचे 25 और 5 बचे 25 कितना हो जाएगा आपका 50, तो मैं 50 कर देता हूँ। तो AC बराबर आपका आएगा, देखिए 5 करड़ी में 2, क्योंकि देखिए 50 को मैं लिख सकता हूँ 5 गुणते 2, तो 5 बार हो जाएगा, तो 5 करड़ी में 2। तो हम लिखेंगे चूंकि AC बराबर क्या हो जाएगा AB प्लस BC क्या हो जाएगा। पहले देखिए मैं क्या करता हूँ, देखिए कि AC का मान इतना दे दिया, ठीक है ना, AC का मान तो मुझे मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ AB और BC को जोड़ लेता हूँ, मैं लिखूंगा AB प्लस BC। तो AB का मान कितना दिया है 3 करड़ी में 2 प्लस BC का मान कितना दिया है 2 करड़ी में 2। तो AB प्लस BC बराबर कितना हो जाएगा, AB प्लस BC बराबर 3 करड़ी में 2, यहाँ पर है 2 करड़ी में 2, मतलब 3 रुपया प्लस 2 रुपया कितना होगा टोटल 5 रुपया, तो 5 करड़ी में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि भाई 5 करड़ी में 2 AC बराबर है, लिखेंगे चूंकि AC बराबर AB प्लस BC, तो हम बोलेंगे अतः ये सभी क्या हैं एक सीध में है, अतः सभी एक सीध में है। ठीक है, अब देखिए उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु xy बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ हों। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूरी पर हों। मतलब कि xy को मुझे ऐसे जगह बनाना है जैसे मैंने xy को कर दिया, ठीक है। अब ये जो बिंदु xy है ये 7,1 मैं कर दिया है 7,1, इससे इसकी जो दूरी है मान लेते हैं, मैं इसका नाम आपका P दे देता हूँ। क्या का नाम देता हूँ आपका P देता हूँ, इसका दूरी मैं नाम देता हूँ A दे देता हूँ, ठीक है। और मैं कोई बिंदु आपका ले लेता हूँ, बिंदु का मैं नाम लेता हूँ आपका B दे देता हूँ, और जिसका जो निर्देशांक है आपका कितना दिया देखिए
3,5 दिया हो। तो ये बता रहा है कि ये जो P है ना, मतलब कि आपका PA बराबर हो किसके, PB के, यही बता रहा है। यही बोल रहा है x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x, y बिंदुओं 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ है। ठीक है ना, समान दूरी बराबर समदूरस्थ है। इसका मतलब क्या है, हम लिखेंगे चूंकि बिंदु x, y, बिंदु x, y बिंदु किसे, बिंदु A और या बिंदु 7,1 तथा 3,5 से क्या हैं, समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अतः PA बराबर PB। कोई दिक्कत है, PA बराबर PB, ये कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। हमको संबंध याद करते हैं, PA बराबर PB है तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ। देखिए PA का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर, कोई दिक्कत है। जब ये कर लेंगे तो PA का स्क्वायर या PB का स्क्वायर कर लेंगे तो कोई दिक्कत है। PA का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, या फिर ऐसे समझ लीजिए, रहने दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, आप लोगों को ये बातें नहीं समझ में आएंगी। ठीक है ना, अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है ना, मैं क्या करता हूँ, PA बराबर PB है कि नहीं है, तो PA का मतलब क्या हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, दूरी ना हो रहा है। तो मैं PA बराबर PB मैंने किया, तो PA का मतलब दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो इसको मान लीजिए आपका, इसको मान लीजिए x1 y1 x2 y2, ये x1 y1 हो गया, तो इसको x2 y2 मान लीजिए, बस उससे फार्मूला लगा दीजिए। दूरी का फार्मूला मतलब PA मतलब क्या है, ये दूरी ही तो पूछ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए करड़ी में हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो करड़ी में हो जाएगा x2 माइनस x1, तो मतलब 7 और माइनस x, तो हो जाएगा यहाँ पर देखिए 7 माइनस x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y2, तो हो जाएगा 1 माइनस y का होल स्क्वायर, भाई y ही है, कोई दिक्कत है, बराबर हो जाएगा PB का मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला, तो x2 कितना हो जाएगा आपका, देखिए 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों पक्षों का वर्क कर देता हूँ। दोनों पक्षों का जब वर्क करेंगे तो इधर से एक करड़ी खत्म हो जाएगी, उधर से है कि नहीं है, या फिर डायरेक्ट मैं करड़ी से करड़ी काट दूँ, कोई दिक्कत है ना। तो मैं सिर्फ लिखूंगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 7 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए x वाला को x के साथ कर देते हैं, y वाले को y के साथ, तो हो जाएगा देखिए 7 माइनस x का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 5 माइनस y का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस y का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ए पूरे को a मानिए, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस का b, यही तो होता है। कोई दिक्कत है नहीं। अब पूरे को अगर मैंने a माना है तो a प्लस b, तो a प्लस b मतलब हो जाएगा 7 माइनस x, भाई a मैंने लिखा प्लस, भाई यहाँ पर a था तो a की जगह पे पूरा आपका 7 माइनस x है ना, तो मैंने लिखा a प्लस b है, b की जगह पे टोटल क्या इतना है आपको 3 माइनस का x। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो a प्लस बी हो गया, फिर a माइनस बी, तो a की जगह पे पूरा क्या है आपका 7 माइनस x माइनस b का मान कितना 3 माइनस x, तो 3 करेंगे तो ये माइनस 3 हो जाएगा। अब जब माइनस से जब हम इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो ये और ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया,
ए माइनस एक्स का। जैसे अगर मैं बोलूँ ए माइनस एक्स, तो ए की जगह पे आपका कितना है 7 माइनस एक्स है, माइनस बी करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स। जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो 7 माइनस एक्स माइनस 3 प्लस का एक्स होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, समझ में आया? इसके बाद इधर वही काम मैं इधर भी करूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही करेंगे ए प्लस बी, तो हो जाएगा 5 माइनस वाई, मतलब ए प्लस बी, तो ए प्लस बी हो गया। और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ए का मान कितना है 5 माइनस वाई, फिर माइनस मैं करूंगा, माइनस करूंगा तो ये -1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का वाई हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या देखने को मिला? देखिए ये माइनस एक्स से आपका ये प्लस एक्स कट रहा है, यहाँ माइनस वाई से आपका प्लस वाई कट रहा है। तो यहाँ देखिए 7 3 10 और माइनस एक्स कितना हो जाएगा 2x। कोई दिक्कत है? बराबर इधर देखिए 5 1 6 माइनस वाई और माइनस वाई क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। लेकिन मैंने गलत कर दिया, अभी मैंने पूरा किया ही नहीं, ठीक है ना। मैं क्या करूँगा देखिए, ध्यान से देखिएगा, 7 3 कितना हो जाएगा आपका 10, माइनस एक्स कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इसके बाद इसमें देखिए 7 में से अगर मैं 3 को घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका 4 आएगा। कितना आएगा आपका 4, बराबर इधर देखिए 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 माइनस वाई 2y हो जाएगा। इसके बाद जब हम इसमें करेंगे तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, तो इस 4 से आपका ये 4 बचा कितना आपका 10 माइनस का 2x बराबर 6 माइनस का 2y। तो इन दोनों में क्या 2 कॉमन है? अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो जब 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना 5 और माइनस का x बराबर इसमें बचेगा 3 माइनस का y। अगर मैं 2 कॉमन लूँगा तो इस 2 से आपका ये वाला 2 खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या 5 माइनस का x बराबर 3 माइनस का y, यही ना बचा? कोई दिक्कत है? अब मैं क्या करता हूँ, इस x को मैं उधर भेज देता हूँ, ठीक है ना, पूरे को मैं उधर ही भेज देता हूँ। तो क्योंकि संबंध ही पूछा है ना, तो ये इसको अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो ये माइनस एक्स है, जब ये आपका इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का एक्स हो जाएगा। ये माइनस वाई है तो माइनस वाई कर देंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या है? नहीं है। अब यहाँ देखिए प्लस का 3 है, प्लस 3 है, ये 5 अगर आपका इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 5। अब बराबर क्या हो जाएगा, इधर कुछ नहीं बचेगा तो हो जाएगा आपका 0। तो हो जाएगा x माइनस वाई, और 3 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा माइनस का 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। यही आपका क्या है इसमें संबंध है। समझ में आया? अब देखिए लास्ट उदाहरण क्या बोल रहा है, देखिए कि y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 6,5 और -4,3 से समदूरस्थ हों। समदूरस्थ मतलब सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूर हो, बराबर दूरी पर हो, ठीक है ना। अब बिंदु क्या है y अक्ष पर, ठीक है ना। अगर कोई भी बिंदु, जैसे मान लेते हैं अगर हमने ऐसे कर दिया, ठीक है ना, अगर बिंदु इसी y अक्ष पर ही होगा, इसका मतलब x का मान क्या होगा 0 होगा कि नहीं होगा। अगर मैं सिर्फ बोल रहा है कि y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात करिए, अब मान लेते हैं कि यह बिंदु क्या है y अक्ष पर ही है, तो अगर y अक्ष पे है तो हम इधर अगर कुछ बढ़ेंगे तब ना x पर कोई बिंदु आएगा। अगर y अक्ष पर ही है मतलब सिर्फ मैं y अक्ष पर ही बढ़ रहा हूँ, x पे कुछ नहीं बढ़ रहा हूँ, इसका मतलब x पे क्या होगा 0। तो मैं मान लेता हूँ वह बिंदु है 0, y है। क्या मान लेते हैं भाई, x पर 0 होगा। हम लिखेंगे चूंकि बिंदु y अक्ष पर है, अतः x बराबर क्या होगा 0 होगा, है कि नहीं है। तो हम लिखेंगे माना वह बिंदु क्या है 0, भाई x पर तो 0 हो गया, और y पर भाई 0 का x का y होता है, तो y पर हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं 0 का क्या है आपका y है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है। अब मान लेते हैं ये बिंदु क्या है आपका P है कि नहीं है। मान लेते हैं ये बिंदु आपका क्या है P है, ऐसे कर लेते हैं, बना लेते हैं, एकदम चित्र से समझिए, ठीक है ना। तो ये वाला हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा A, और ये क्या हो जाएगा आपका B। तो ये बोल रहा है ना समदूरस्थ हो, मतलब PA बराबर क्या होगा PB होगा कि नहीं। PA बराबर क्या होगा आपका PB हो जाएगा या BP हो जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा देखिए आपका इधर हो जाएगा, देखिए चूंकि बिंदु क्या है सम
समदूरस्थ हैं, ठीक है ना, चूंकि बिंदु 0, y जो है ए और बी से समदूरस्थ हैं, अतः क्या हो जाएगा पी ए बराबर पी बी, है कि नहीं हो जाएगा। तो पी ए, तो पी देखिए पी का मान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मैंने रख दिया है, कितना हो जाएगा आपका, देखिए 0, y, ए का मान कितना दिया है आपका 6, 5, बी का मान कितना दिया है -4, 3, यही ना दिया है। तो हम क्या करते हैं पी ए का मान निकाल लेते हैं और पी बी का मान निकाल लेते हैं, है कि नहीं है। तो पी ए बराबर क्या होगा, देखिए इसको हम मान लेते हैं आपका x1 y1, इसको x2 y2, इसको भी मान लेते हैं x2 y2, कोई दिक्कत है। तो इसमें करेंगे तो पी ए बराबर फिर वही करड़ी में दूरी का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे तो है ना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 6 - 0, ठीक है ना। तो 6 - 0 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना दिया है 5 और माइनस y1 का मान कितना दिया है y का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर पी बी वही x2 मतलब कितना हो जाएगा आपका माइनस का 4 माइनस x1 का मान कितना दिया आपका 0, समझ में आ रही बात कि नहीं, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 का मान 3, तो हो जाएगा 3 माइनस y1 का मान y हो जाएगा होल स्क्वायर। हम क्या बोल रहे हैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं, तो कड़ी कड़ी खत्म हो जाएगा, है कि नहीं है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे देखिए 6 - 0, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 36 प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर, ये -4 में से 0 घटाएंगे तो -4 ही आएगा, तो -4 का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा आपका 16 प्लस 3 माइनस y का, कोई दिक्कत है। ये जो y वाला टर्म है y के टर्म में कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका 5 माइनस y का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर, इधर 16 है 36 को भी इधर भेज दीजिए, माइनस का क्या हो जाएगा आपका 36। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला मैंने आपको क्या बताया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए है, अब इस पूरे को मानिए कि ये ए है, तो हो जाएगा देखिए ए प्लस बी, तो भाई यहाँ पर ए है तो ए की जगह पे यहाँ पर क्या है 5 माइनस वाई है ना पूरे की जगह, तो हो जाएगा 5 माइनस वाई प्लस बी की जगह पूरा क्या है 3 माइनस वाई, इसका ए माइनस बी, तो ए की जगह पे क्या है आपका 5 माइनस वाई, फिर माइनस, जैसे ही माइनस मैंने किया तो ब्रैकेट के अंदर जैसे माइनस करेंगे, जब ब्रैकेट को अगर हम खोलेंगे तो ए माइनस बी है तो ये हो जाएगा -3 और प्लस का क्या हो जाएगा वाई। ये बात समझ में आया कि नहीं। जैसे अगर मैं लिखूंगा ए प्लस बी, मैंने लिखा ए माइनस बी, अगर मैं लिखूंगा तो हो जाएगा 5 माइनस वाई माइनस 3 माइनस वाई, होगा कि नहीं होगा ए माइनस बी। जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो 5 माइनस वाई -3 का इसमें गुणा करेंगे तो -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का वाई, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 16 में से अगर मैं 36 को घटाऊंगा तो कितना आएगा माइनस का 20। अब यहाँ से देखिए माइनस वाई से आपका प्लस वाई कट गया। यहाँ देखिए आपका देखिए 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 8 माइनस वाई कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इंटू कितना हो जाएगा 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 2 बराबर हो जाएगा देखिए -20। तो इसको काटेंगे देखिए 2 दहा में 10 आ जाएगा, तो 8 माइनस का 2y बराबर माइनस का 10 हो जाएगा। अब इस -2y को मैं इधर भेज रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ -2y को उधर भेज रहा हूँ, तो -2y को जब मैं उधर भेजूंगा तो क्या होगा -2y इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 2y हो जाएगा, 2y बराबर इस -10 को मैं इधर ला रहा हूँ, तो ये प्लस में 8 है, 8 प्लस में है ना, और ये -10 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 10, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा आपका 8, 10 और 8 18, तो 2 9, तो y का मान कितना हो जाएगा आपका 9। तो हमसे बोला क्या था, क्वेश्चन पढ़िए, बोल रहा था y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात कि जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ हो। तो बिंदु मैंने माना था 0, y, मतलब उसको बिंदु होगा 0, y का मान कितना है आपका 9, ठीक है ना। तो इससे और इसके बीच की अगर दूरी निकालिएगा, जो मान आएगा वही मान इससे और इसके बीच की दूरी निकालेंगे, दोनों क्या हो जाएगा आपका बराबर आएगा, ठीक है। तो जितने भी आपके उदाहरण थे मैंने आप लोगों को करा दिया, ठीक है। अब प्रश्नावली कल।
ठीक है, यस तो मजा आया। सर। यस सर। फिर क्या मजा है जीने में?